हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज आपके लिए मैं भगवान का आशीर्वाद लेकर आई हूँ। आज की रीडिंग आपके लिए ईश्वर का संदेश है। आज की रीडिंग का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आज मैं आपको ये नहीं कहने वाली हूँ कि आपके लिए क्या होने वाला है, बल्कि ईश्वर का ये मैसेज आप तक पहुँचाना चाहती हूँ कि आप अपने आप में बदलाव कैसे कर सकते हो। कभी कभी हमें समझ में नहीं आता कि जो रास्ते हमारे लिए सही हैं हम उन्हें चुनें कैसे, हम अपने आप में बदलाव करें कैसे, हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहने वाला है, आपके पर्सनल बदलाव क्या हो सकते हैं। आप अपने आप में जब बदलाव करेंगे तभी आगे आने वाले जीवन में आप बदलाव कर पाएंगे। तो इसलिए स्पेशल रीडिंग है आपके लिए जो लोग ये देखना चाहते हैं कि खुद को ट्रांसफॉर्म कैसे किया जा सकता है। आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको समझ में आए कि आप में क्या ऐसा बदलाव हो सकता है जो ईश्वर की तरफ से आपको मैसेज के रूप में मिल रहा है। आपको इसके लिए यहाँ पर 2 पाइल्स हैं, दोनों में कृष्णा की बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर्स हैं। आपको एक चूज़ करना है जिनसे भी आप कनेक्ट हो रहे हैं, आपको लगता है कि आपको ये दिल से छू रहे हैं, उस पिक्चर को आप चूज़ करें। उसके बाद अपने संदेश को सुने। और इसके साथ साथ अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो टैरो के लिए भी आपको नंबर दिया जा रहा है, आप व्हाट्सएप करें और टैरो की सारी डिटेल आप इस नंबर पर ले सकते हैं। मैं आपको बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से टैरो सिखाऊंगी और आप टैरो सीख कर अपने लिए, अपने अपनों के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए प्रेडिक्शंस कर पाएंगे और टैरो के इन सीक्रेट्स को रिवील करके अपनी लाइफ की जर्नी को बहुत ही सरल तरीके से और अच्छे तरीके से और पॉजिटिव तरीके से चला पाएंगे। टैरो एक बहुत ही प्यारा टूल है, एक बहुत ही स्पिरिचुअल टूल है जिसके माध्यम से आप अपनी ज़िंदगी के बारे में, आप अपने जीवन के बारे में जान सकते हैं। टैरो एक स्पिरिट गाइड की तरह काम करते हैं और हमारी लाइफ को एक अलग ही जर्नी की तरफ ले जाते हैं। तो आप भी अगर टैरो सीखना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं आज की रीडिंग के बारे में। आज की रीडिंग का टॉपिक, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है इसको, कि ईश्वर का क्या संदेश है आपके लिए, कृष्णा आपसे क्या कहना चाहते हैं। कृष्णा आपको शायद एक रास्ता दिखाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके लिए, अगर यहाँ तक इस रीडिंग तक पहुँचे हो तो आप कभी भी डगमगाए नहीं, आप कभी भी गिरे नहीं, आप कभी भी हिले नहीं। तो इसलिए आपके लिए आज की रीडिंग मैं कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है ईश्वर से कनेक्ट होना, कृष्णा से कनेक्ट होना। तो आपके लिए पायल नंबर 1 आज की रीडिंग में जो संदेश है उनका वो मैं अभी पढ़ के आपको सुनाने वाली हूँ ताकि आपके मन में एक पॉजिटिविटी आ जाए। आपके लिए यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स, टेम्परेस और मैजिशियन, 2 ऑफ वॉन्ड्स और इसके साथ है 13 और 3 नंबर के कार्ड्स जो आपके लिए बहुत कुछ कह रहे हैं। कृष्णा की आवाज़ के रूप में मैं आपको बताऊंगी कि क्या आप में क्वालिटीज़ हैं। कृष्णा आपको क्या कहना चाहते हैं, वो आपको बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है पर आपकी लाइफ में अब आगे सब कुछ अच्छा होगा अगर आप बहुत पेशेंस के साथ, अगर आप बहुत आराम से अपनी ज़िंदगी को सोचेंगे, समझेंगे और आगे चलने के लिए तैयार होंगे तो बहुत पेशेंस के साथ आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी और आप हर वो चीज़ मैनिफेस्ट कर पाएंगे जो आप करना चाहते हो। ये उनकी एडवाइस है आपके लिए। इसे आप एडवाइस समझें, इसे आप उनका ऑर्डर समझें, इसे आप अपनी यूनिवर्सल मैसेज समझें, गाइडेंस समझें, कुछ भी समझें, पर ये वो आपको कहना चाहते हैं अपनी आवाज़ में और आपको बताना चाहते हैं कि अगर इस रीडिंग तक आप पहुँचे हो तो आपके लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होने वाला है। बस आपको पेशेंस रखना है, वेट करना है। और पेज ऑफ कप बताता है कि आपकी लाइफ में कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपको मिलने वाला है। आपकी लाइफ में कोई आपके लिए आने वाला है जो आपको बहुत केयर करने वाला है, प्यार करने वाला है, आपको आपके साथ शेयरिंग करने वाला है। तो इसके लिए भी आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा और वो आपकी ज़िंदगी में आकर उसे बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। आप में बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं, आप में बहुत ज़्यादा पावर है। आप एक ऐसे इंसान हो जो कुछ भी मैनिफेस्ट करने की पावर रखते हो। कभी कभी अपनी छोटी छोटी चीज़ों के साथ आप इतनी बड़ी पावर को भूल जाते हो। तो कृष्णा आपको याद दिलवाना चाहते हैं, वो आपसे कहना चाहते हैं कि भूलें मत जो पावर्स उन्होंने आपको दी हैं, आपको स्पिरिचुअली कनेक्ट होने के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए, आपको मैनिफेस्ट करने के लिए। तो उस पावर को कभी मत भूलो, उस पावर को इस्तेमाल करने की कोशिश करो। जितना आप उसे इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेंगे, उतना ही आप हर चीज़ को कंट्रोल में कर पाएंगे। आप में पावर है तो इसे इस्तेमाल क्यों नहीं करते? आप ये क्यों भूल जाते हो कि आप में अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है जिसे आप इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को बदल सकते हो।
ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आपको छोटे-छोटे अपने टारगेट फिक्स करने चाहिए, आपको एक जगह पर फोकस करना चाहिए, आपको अपने टारगेट पर ही काम करना चाहिए। आप अगर 2 चीज़ों में फँस कर रह जाएँगे, क्योंकि यहाँ पर ट्विन एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, तो आप कन्फ्यूज़ रहेंगे। तो कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आपको एक टारगेट पे काम करना है, आपको एक चीज़ की तरफ देखना है, बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान ना दो। बहुत सारी चीज़ों पर अगर ध्यान देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको करना क्या है। तो इसलिए जो भी सोच रहे हैं, जो भी प्लान कर रहे हैं, आप उस प्लानिंग की तरफ अपना कदम बाहर रखें। आपको उसके लिए काम करना होगा, आपको उसके लिए एफ़र्ट करनी होगी, पर आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेंगे। तो अगर आप डरते हैं कि एफ़र्ट करने से शायद कुछ ख़राब हो जाएगा, तो आप गलत कर रहे हो। आपको उस मैनिफेस्टेशन को जो आप पा लेना चाहते हो, उसके लिए काम तो करना पड़ेगा। तो अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आइए, काम कीजिए, उठिए और कोशिश कीजिए कि जिस अचीवमेंट को आप हासिल करना चाहते हो, उसे किस तरह से हासिल कर सकते हो। आप में बहुत से लोग कोई ट्रैवलिंग का काम करते हैं, कोई ट्रैवल करना चाहते हैं, कोई बाहर जाना चाहते हैं, तो भी आपके लिए यहाँ पर ट्रैवलिंग मुझे नज़र आ रही है। पर आपको अपने टारगेट छोटे-छोटे फिक्स करने हैं, बहुत बड़े-बड़े टारगेट लेकर मत चलें, क्योंकि इससे आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए अपनी छोटी-छोटी अचीवमेंट्स को हासिल करते हुए आगे बढ़ें। कभी बड़ी अचीवमेंट एक साथ हासिल नहीं होती, कदम हमेशा एक-एक करके ही आगे रखना पड़ता है। तो इसलिए अपने कदमों को एक-एक करके आगे रखें, आपके लिए रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। आपको जो चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं, वो सब क्लियर होने लगेंगी। ईश्वर आपको यही संदेश देना चाहते हैं। आज की रीडिंग में ये छोटा-सा संदेश आपके लिए, आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए बहुत बड़ा हो सकता है। इसलिए छोटा मत समझें और करने के लिए तैयार हो जाएँ। पेशेंस रखें, फोकस करें और अपने अचीवमेंट की तरफ आगे बढ़ते चले जाएं। जो लोग कुछ भी करना चाहते हैं और लाइफ में लगता है कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, उनके लिए आज का संदेश बहुत ज़रूरी है। तो आप ज़रूर सुने और उसको फॉलो करने की कोशिश करें, क्योंकि जब ईश्वर आपको संदेश देना चाहते हैं तो उसे फॉलो कर लेने से आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आती है और आपको एक रास्ता दिखाई देने लगता है, लाइट दिखाई देने लगती है। तो ज़रूर फॉलो करें और मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि रीडिंग आपको कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे आगे। अगर आपने भगवान कृष्ण की इस पिक्चर को चूज़ किया है तो पाइल नंबर 2, अब हम आपकी बात करेंगे। यहाँ पर आपके लिए जो एनर्जीज़ हैं वो है द एम्परर, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और 16 और 7। ये 2 नंबर यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं जो आपके लिए भगवान कृष्ण का मैसेज हो सकता है। वो आपको एक रास्ता दिखाना चाहते हैं। वो आप चाहते हैं कि जिस भी एनर्जी में आप हो उसे आप ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव कैसे लेके आएंगे। आपकी रीडिंग में यहाँ पर मुझे दिखता है कि 2 किंग यहाँ पर विराजमान हैं जो अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, पावरफुल हैं, शक्तिशाली हैं। पर आपको एक बात ज़रूर समझना है कि जितने आप अंदर से शक्तिशाली महसूस करते हो, आपको लगता है कि आप में बहुत पावर है, आप सब कुछ कर लेंगे, उतना ही आपको अपने अंदर से सॉफ्टनेस को लेकर आना है, उतना ही दूसरों के लिए काइंड रहना है, दयालु रहना है, क्योंकि दूसरे लोगों को आपकी ज़रूरत हो सकती है। आपको अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन लाने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि खुद को बदलना सीखें। कभी कभी आप अपनी एनर्जी में इतना ज़्यादा हो जाते हो कि अपनी पावर को ही सब कुछ समझने लगते हो, तो ये आपकी भूल है। आपको अपनी पावर को नहीं बल्कि अपनी इनर स्ट्रेंथ को सब कुछ समझना चाहिए। आपको उसे दूसरों को डोमिनेट करने के लिए नहीं बल्कि दूसरों पर बहुत ज़्यादा दयालुता रखने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, दूसरों का भला करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इंसान को पावर भगवान की तरफ से इसलिए मिली होती है ताकि वो दूसरों की ज़िंदगी को बदल पाए, इसलिए नहीं कि वो उन पर रौब जमा पाए या उन पर अपनी पावर दिखा पाए। तो ये ज़रूरी नहीं होता। जितना आप दूसरों के प्रति दयालुता रखेंगे, जितना आप दूसरों के प्रति काइंड रहेंगे, उतना ही आप यूनिवर्स से कनेक्ट रहेंगे, उतना ही ईश्वर के करीब रहेंगे, क्योंकि ईश्वर हमेशा उसी व्यक्ति को अपना बनाता है जो दूसरों के लिए बहुत कुछ करने की क्षमता रखता है, जो दूसरों के प्रति दयालुता रखता है। क्योंकि यूनिवर्स का नियम यही है कि जो आप देते हो वही वापस आपके पास आता है। तो यहाँ पर 16 नंबर की एनर्जी साफ साफ ये कह
रही है कि अगर आप ईश्वर से कनेक्ट होना चाहते हो, ईश्वर को देखना चाहते हो, उसको महसूस करना चाहते हो, उससे बातें करना चाहते हो, तो दूसरों के प्रति नम्रता रखें, दूसरों के प्रति दयालुता रखें, दूसरों के साथ भी उतना ही दिल से आप व्यवहार करें जितना आप खुद के लिए सोचते हो कि कोई दूसरा आपके साथ करे। आपको इतना स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत नहीं है जितना आप हो, आपको थोड़ा-सा अपने आप को नरम करने की ज़रूरत है। नंबर 7 का कार्ड ये बताता है आपको कि आपको स्पिरिचुअली कनेक्ट होने की ज़रूरत है। खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप यूनिवर्स से कनेक्ट हों, ईश्वर से कनेक्ट हों और आप उनसे बात करें, उनके पास बैठें, उनके सानिध्य में बैठें और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कोशिश करें, हीलिंग करें, स्पिरिचुअली कनेक्ट होकर आप अपने आप को हील करने की कोशिश करें, इंट्रोस्पेक्शन करें ताकि आपको रिज़ल्ट आए। आपको लगे कि आपकी जो अंदर की एनर्जी है वो कितनी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो गई है। अगर आप इन 2 एनर्जीज़ को समझ सकते हैं तो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। नंबर 7 भी स्पिरिचुअल कनेक्शन का नंबर है और ये नंबर भी दोनों कार्ड्स में मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पर साफ-साफ मैं ये कह सकती हूँ कि आपको ज़रूरी है कि अगर आप खुद को बदलना चाहते हो, ईश्वर भी आपसे यही कहना चाहते हैं, कृष्ण भी आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपको उनके साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, आपको ध्यान करना पड़ेगा, आपको उनसे बात करनी पड़ेगी, उनके सानिध्य में बैठना पड़ेगा, तभी वो आपसे कनेक्ट हो पाएंगे और आप उनसे कनेक्ट हो पाएंगे। आज की रीडिंग में मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं बताने वाली हूँ कि आपके साथ क्या होने वाला है। आज की रीडिंग स्पेशल इसलिए ही थी कि आप ट्रांसफॉर्म खुद को कैसे कर सकते हैं, आपकी पर्सनली आपसे भगवान कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, ईश्वर कैसे कनेक्ट हो सकते हैं और आप उनके साथ कनेक्ट होकर कैसे खुद को बदल सकते हैं। आज की रीडिंग में इसीलिए मैंने ये टॉपिक लिया है ताकि आप सब ट्रांसफॉर्म हो पाएँ। हम सब के अंदर एक ऐसा इंसान होता है जो नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है, तो हमें अपनी नेगेटिविटी को दूर भगाना है और अपने अंदर एक ऐसे इंसान की ऊर्जा को एकत्रित करना है, शामिल करना है जो बहुत पॉजिटिव हो। और इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें किसकी ज़रूरत हो सकती है? इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें ईश्वर की ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि यूनिवर्स से जब तक हम कनेक्ट नहीं होंगे हम खुद को समझ नहीं पाएंगे और जब उसको समझना है तो फिर क्यों नहीं कनेक्ट होना है। तो कनेक्ट होकर अपने आप को बदलिए, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कीजिए, एक ऐसी एनर्जी से एक ऐसी एनर्जी में परिवर्तित हो जाइए जो आपके लिए आपकी संभावनाओं को खोल दे, आपके क्षेत्रों को खोल दे और आपको जीवन की वो लाइट, वो ऊर्जा, वो रोशनी नज़र आ जाए जो शायद आज तक आपने महसूस नहीं की थी। आप उसे देखने के लिए बहुत इंतज़ार कर रहे थे, आप भी चाहते थे कि आप वो चीज़ें देखें जो आपके अंदर चल रही हैं। बाहर निकलकर देखने का बहुत ज़्यादा एफ़र्ट जो लगता है वो शायद आप नहीं लगाना चाहते थे, पर अब आपको वो लगाना चाहिए, क्योंकि जब आप खुद को ट्रांसफ़ॉर्म करेंगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, काफ़ी पॉज़िटिव हो जाएँगे आप और इससे आपको एक आंतरिक शांति का एहसास होगा जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने आप को अंदर से इतना शेल बना चुके हैं कि अब आपको लगता है जैसे स्ट्रॉन्ग होने की बजाय आपको नरम होने की ज़रूरत है। आपको लगता है शायद आप ज़्यादा ही दूसरों के साथ रूड हो जाते हैं, आप ज़्यादा ही दूसरों के साथ गलत व्यवहार कर जाते हैं, आप ज़्यादा ही डिसिप्लिन में रहकर दूसरों को परेशान कर जाते हैं। तो थोड़ा सा नरम होना आपके लिए ज़रूरी है। इस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करें, दूसरों के प्रति काइंड रहें, दयालु रहें, तो ईश्वर के बहुत करीब आ जाएंगे। अगर आप ऐसा कर पाएँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और आज की रीडिंग आपको कैसी लगी ये भी बताना। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।